हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, है ना। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो जे थॉमसन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जे थॉमसन किन चीजों के लिए जाने जाते थे पहले वो क्लियर कर लें। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो हम लोगों ने सीखा, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू हम लोगों ने प्रोटॉन की डिस्कवरी देखी थी, और इनके ओरिजिनल डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी थी। तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल भी दिया। थॉमसन वॉज अवार्डेड द 1906 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस। तो गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया, उसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला। अब हम लोग चलते हैं कि एक्चुअल में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था क्या। पहले तो इसके बहुत सारे नाम थे, जैसे कि इसका नाम रखा गया प्लम पुडिंग मॉडल, इसका नाम रखा गया राइजिन पुडिंग मॉडल, या फिर इसका नाम रखा गया वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, पुडिंग आप सब जानते होंगे, है ना। केक वगैरह में पुडिंग, आपने चेरी पुडिंग वगैरह देखा ही होगा, किया होगा। तो कुछ ऐसा ही है। देखिए, एक वाटरमेलन आपके सामने यहाँ पर बना है और एक एटम का मॉडल यहाँ पर बना हुआ है। जब आप इस वाटरमेलन को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड कलर का पल्प है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के सीड जगह जगह एम्बेडेड है यहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जो रेड कलर का पल्प है हमारा, आप इसको मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो ब्लैक कलर के सीड जगह जगह एम्बेडेड हैं, आप इनको मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे ही किसी एटम का स्ट्रक्चर होता है, और ऐसी ही पोजीशन होती है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की किसी भी एटम में। क्लियर। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई एटम होता है तो उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज के जो नंबर्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब कोई भी एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, यानी कि एटम ये एश्योर करता है कि उसकी ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। बात आगे समझ बेटा। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कहने का मतलब ऐसा कहीं नहीं होता है कि कहीं पर सेंट्रिक हो, कहीं पर स्कैटर्ड हो, कहीं पर ढेर सारे हो, कहीं पर फैले हुए हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनका पूरा का पूरा मॉडल था। अब आप जब ये पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और आज की इंफॉर्मेशन आपको पता है कि कैसे एटम का मॉडल होता है, कैसे बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये मॉडल तो बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन इस मॉडल में एक अच्छी बात थी जो इन्होंने बताई। इन्होंने ये कहा कि एटम मेंटेन इट्स ओवरऑल न्यूट्रलिटी, और ये लाइन आज तक सही है। इस लाइन में कहीं कोई गलती अभी तक नहीं पाई गई। ठीक है, क्योंकि जब भैया पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर है बेटा। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम, एटम आर ओवरऑल न्यूट्रल, नेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज इक्वल टू नेट नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यही इनका प्रॉपर मॉडल था। ठीक है बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन मॉडल ने ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो आगे चल करके जब नील बोर का आप मॉडल पढ़ेंगे उससे पहले एक्सप्लेन हुआ था, तो ये तो नहीं किया इन्होंने। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बेटा न्यूट्रॉन इनके टाइम पे डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, बेटा ये सबसे पहले नील बोर साहब ने एक्सप्लेन किया था, तो ये भी इन्होंने नहीं बताया था। तो कौन सी चीज एक्सप्लेन की इन्होंने, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में बेटा इतना ही। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद यानी कि नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।